हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपी टीचिंग क्लासेस। दिस इज़ अरुणा चौधरी और आप कैसे हैं सभी। लास्ट सेशन आई होप आपको पसंद आया होगा, जिसमें हमने डिस्कस किया था साइकोलॉजी को, सीडीपी को। तो जितनी भी वीडियो रही मेरे हिसाब से आपके लिए वो हेल्पफुल रही होंगी। आज हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं अगस्त 2024 डीसी टेट के बारे में। देखो, जो बच्चा बिल्कुल न्यू है, जो पहली बार सीटेट देगा, उसे कुछ चीज़ें हो सकता है क्लियर हो, लेकिन कुछ चीज़ों में डाउट हो सकता है। तो वही बेसिक से एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम उसमें ध्यान रखना है। जैसे नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, और कितने इसमें पोर्शन है, कितने मार्किंग के होते हैं, एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, जनरल के लिए कितना मार्क्स उसमें लाना जरूरी है, वो क्वेश्चन ऑफ द एग्ज़ाम या फिर नेचर ऑफ द एग्ज़ाम कैसा है, वो क्वालिफाइंग है, वनडे है या फिर जो है कई दिन का एग्ज़ाम होता है। तो यही बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये क्लास उनके लिए आप ज़रूर शेयर करेंगे जो फर्स्ट टाइम सीटेट को देंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड है कि आपका अगस्त 2024 में एग्ज़ाम नेक्स्ट हो ही जाएगा, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। फर्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम उन्हीं को डिस्कस यहाँ पर करेंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना कि आपको जो फर्स्ट टाइम है ना, जो बच्चे देंगे उनके लिए है। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर है, देखो हम यहाँ पर समझेंगे कि नेचर ऑफ एग्ज़ाम कैसा होता है। ठीक है, नेचर ऑफ एग्ज़ाम की बात करें कि भाई इसका नेचर ऑफ एग्ज़ाम ये होता कैसा है, तो मैं आपको बता दूं कि ये वनडे एग्ज़ाम है, पहली बात। ठीक है, वनडे का आपका ये एग्ज़ाम होता है, पहली बात। और दूसरा, ये क्वालिफाइंग होता है ना। क्वालिफाइंग इसलिए कि इसमें कोई आपको डायरेक्ट क्वालिफाई करने से जॉब नहीं लग जाती है, ये सिर्फ एक बेस होता है। आप को जैसे ही आप इसे क्वालिफाई करते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो। एलिजिबल किसके लिए हो जाते हो कि आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम को डीएसएसबी में, चाहे वो पीआरटी हो चाहे टीजीटी हो, ठीक है, उसके लिए लेवल 2 लेवल 1 अलग होता है। पीआरटी के लिए लेवल 1 होता है और टीजीटी के लिए लेवल 2 होता है। अब एक्सपेक्टेड जो है वो 3 भी आने वाला है, 9th to 12th का, तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये लेवल के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये आपको क्वालिफाई करने होते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हो कि कोई भी टीचिंग भर्ती आएगी तो आप उसमें अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सको, उसे फेस कर सको, उसे क्वालिफाई क्या मतलब उसे पास कर सको। ठीक है, ये तो हुआ क्वालिफाइंग। तो क्वालिफाइंग में जो रहता है, सबसे पहले आपको देखना है कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसका रेशियो कैसा रहता है। तो क्वालिफाइंग जो रेशियो है, क्वालिफाइंग जो रेशियो है अकॉर्डिंग टू, अगर हम जनरल की बात करें, ठीक है, रेशियो की हम बात कर रहे हैं, रेशियो की बात कर रहे हैं, तो अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल को इसमें कितना लाना है, क्योंकि ये टोटल मार्किंग इसकी कितनी होती है, 150 होती है। ठीक है, तो 150 में से आपको लाना है कितना, ओनली 90 मार्क्स। ठीक है, ये 90 मार्क्स आपको लाना है। ठीक, तो ये हो जाता है आपका 60%। ये हो जाता है कितना, 60%। तो 150 का 60% कितना होता है, 90 मार्क्स होता है। लेकिन अगर बात करें अदर कैटेगरी की, अदर कैटेगरी में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे किसका, जैसे कि ओबीसी है, ओबीसी है ना, एसटी है और एससी है। तो इनको कितना लाना होता है, इनको लाना होता है कितना, इसको लाना होता है 82 समथिंग मार्क्स लाने होते हैं। कितने में से, 150 में से, कितने में से, 150 में से इनका सिर्फ इतना होता है। ठीक है, इस पर इतना जो है इनका एग्जाम क्वालिफाई मान लिया जाएगा। ठीक, तो जनरल को ध्यान रखना है, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको 150 में से 90 लाने हैं, जो 150 का 60% होता है। और अदर कैटेगरी को, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उसको 82 के समथिंग पे मतलब वो क्वालिफाई हो जाता है 150 में से। ठीक, ये बात क्लियर हुई आपको। ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग, ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। ठीक, जैसे कि अगर आप कोई
जैसे पीआरटी दो या फिर टीजीटी दो या फिर पीजीटी दो, उसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत है तो आपका 1 मार्क्स सही का काट लिया जाएगा। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। आप इसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ों के साथ में मतलब तुक्केबाजी भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता है तो आप उसमें तुक्का भी कहीं ना कहीं लगा सकते हो, लेकिन अगर आप रेगुलर रहोगे क्लास के साथ में तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि तुक्का नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक, तो ये आपने समझ लिया है। अब बात करेंगे लेवल की। अगर हम अभी तक के लेवल देखें तो इसमें अभी तक के 2 ही लेवल थे। ठीक है, फर्स्ट लेवल, जो फर्स्ट लेवल होता है वो पीआरटी के लिए, किसके लिए? पीआरटी के लिए होता है फर्स्ट लेवल। और ये होता है कितने से? ये होता है 1 to 5th के लिए। कितने के लिए? 1 to 5th के लिए। अगर आप पीआरटी, अगर आपका डीएलएड बीटीसी, पहले तो ये सब कुछ मर्ज कर दिया गया था कि आपका बीटीसी है, डीएलएड है या फिर बीएड है, कुछ भी है तो आप पीआरटी भी दे सकते हो, आप टीजीटी भी दे सकते हो, है ना। तो लेकिन अब वो ऐसा नहीं है, अब सेपरेशन कर दिया गया है, अलग अलग कर दिया गया है। लेकिन पहले जो था अब उसे भूल जाइएगा। अब ये आपको ध्यान रखना है। अब जो दूसरा लेवल है, ठीक है, जो दूसरा लेवल है, दूसरा लेवल होता है कौन सा? टीजीटी का, जिसे हम कहेंगे यहाँ पर, जिसे हम कहेंगे यहाँ पर 6 to 8, जो होता है कितने के लिए? 6 to 8 के लिए होता है। ठीक है, अब जो एक्सपेक्टेड है, जो कि एनटीसी के द्वारा मतलब प्रयास किया जा रहा है कि तीसरे लेवल के लाने के लिए, तो वो कौन सा होगा? यहाँ पर जो थर्ड होगा, जो थर्ड होगा वो कौन सा होगा? वो पीजीटी के लिए होगा, है ना, पीजीटी के लिए होगा। वो होगा कितना? 9th to 12th के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये अभी आया नहीं है, ये अभी आया नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ये अभी आया नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट में ये दोनों हैं। ठीक, आपको ध्यान रखना है, ये प्रेजेंट में ये दोनों हैं। ठीक, अब जब हम बात करते हैं लेवल 1 की, तो ये पीआरटी को देना होता है। लेवल 2 की बात करें तो टीजीटी के लिए होता है, जिनका बीएड है। ओके, तो यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करती हूँ। अब हम बात करेंगे इसके लेवल की नेक्स्ट अच्छे से डेस्क्रिप्टिव। तो अभी इसको मैं नेक्स्ट पेज पर जाती हूँ। स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, देखिए, अगर हम फर्स्ट लेवल की बात कर रहे हैं, पीआरटी की बात कर रहे हैं, जो कि लेवल 1 होता है, लेवल 1 होता है। और बात करें हम यहाँ पर टीजीटी की, जो कि आपका लेवल 2 होता है, लेवल 2 होता है। ठीक है, तो इनमें जो होता है पोर्शन की हम बात कर लेते हैं। देखिए, आपसे हिंदी, यहाँ पर हिंदी, हिंदी एक पोर्शन रहेगा आपका, कितने मार्क्स का? 30 मार्क्स का। ठीक है, दूसरा आपका सेक्शन रहेगा, ये लैंग्वेज है, ये कोई मतलब सब्जेक्ट नहीं है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेम यहाँ पर, यहाँ तक की कहानी सेम ही रहेगी, इसमें भी सेम ही रहेगी। सेम यहाँ पर जो है हिंदी पूछी जाएगी आपसे, हिंदी पूछी जाएगी 30 मार्क्स की। ठीक है, और यहाँ पर भी जो है 30 मार्क्स की। सेकंड लेवल पर भी इंग्लिश पूछी जाएगी, इंग्लिश पूछी जाएगी कितने मार्क्स की? 30 मार्क्स की। ठीक है, टोटल ये 150 का होता है। तो किस तरीके से यहाँ पर डिवाइडेशन है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ तक का बिल्कुल सेम रहता है। अब बात आती है जब थर्ड पोर्शन की, थर्ड पोर्शन की, तो इसमें यहाँ पर चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट लेवल पर आपको ईवीएस मिलेगा, कितने मार्क्स का? 30 मार्क्स, है ना। और फोर्थ पोर्शन यहाँ पर जो है मैथमेटिक्स का मिलेगा, मैथमेटिक्स का मिलेगा, मैथ मिलेगा, वो कितने मार्क्स का? 30 मार्क्स का। और 5 सेक्शंस यहाँ पर जो है ये हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ, और इसमें जो है आपका सीडीपी रहेगा। ठीक है, सीडीपी रहेगा। ओके, सीडीपी रहेगा कितने मार्क्स का? 30 मार्क्स। क्लियर हुई बात? इसमें 5 सेक्शंस आपके रहते हैं। ओके, 5 सेक्शंस रहते हैं। और अब बात कर लेते हैं इसकी, इसमें भी यहाँ पर जो है सीडीपी आएगा, 30 मार्क्स का सीडीपी आएगा। सीडीपी, सॉरी, मैं यहाँ पर सीडीपी लिखना चाहती हूँ। सीडीपी आएगा कितने मार्क्स का? 30 मार्क्स का। और इसमें जो फोर्थ पोर्शन होगा, ठीक है, इसमें 5 सेक्शंस नहीं होते, इसमें 4 होते हैं। तो जो 4 सेक्शन होगा वो 60 मार्क्स का होगा, टोटली 60 मार्क्स का होगा। अब यहाँ पर स्ट्रीम का रोल आ जाता है। जो आर्ट साइड के बच्चे हैं, जो आर्ट साइड के बच्चे हैं और जो साइंस साइड के बच्चे हैं, ठीक है,
जो साइंस साइड के बच्चे हैं, तो जो आर्ट के हैं उनके लिए यहाँ पर जो है एसएसटी से क्वेश्चन आएंगे। किससे? एसएसटी से क्वेश्चन आएंगे, जिसके लिए एनसीईआरटी इनफ होती है। कितने? 60 मार्क्स। ठीक है। और जो साइंस के बच्चे हैं उनसे जो है यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन आते हैं, साइंस से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। वो भी कितने मार्क्स के आते हैं? वो भी 60 मार्क्स के आते हैं। साइंस के क्वेश्चन आते हैं, साइंस साइड के हैं जो। ठीक है। इसमें वही जो पीसीएम का रहता है पूरा का पूरा, तो इसमें भी 60 मार्क्स के आते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल की हम बात करें तो ये 150 का होता है। ठीक है। टोटल ये नंबर ऑफ कितने होता है? 150 का होता है। ये भी कितने का होता है? 150 का होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल, बहुत ही बेसिक है। तो अगर आप पीआरटी देने जा रहे हैं सीटेट में, तो आपको ये सेक्शंस आपको तैयार करने हैं, हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, ईवीएस और मैथ, है ना। और अगर आप लेवल 2 देने जा रहे हैं, टीजीटी लेवल देने जा रहे हैं, तो जिसमें आपको यहाँ पर सेम इतना इतना पोर्शन सेम रहेगा, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश का सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अगर आप आर्ट साइड से है तो आपको एसएसटी आपकी तैयार करनी है, एसएसटी से क्वेश्चन आएंगे। अगर आप साइंस स्ट्रीम से है तो आपको जो है पीसीएम तैयार करना होगा, वहाँ से आपको जो है क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के। तो टोटल वही 150 का हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये बेसिक सी जानकारी आपको समझ में आई होगी। और बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अभी तक मतलब स्टडी करके या फिर कहे कि जितने भी प्रीवियस ईयर है, अगर आप देखोगे, पैटर्न देखोगे, सिलेबस देखोगे, तो उसमें यही आप देखोगे। क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो उसमें क्वेश्चन का नेचर थोड़ा चेंज हुआ है। पहले क्वेश्चन आपको मतलब वन लाइनर पूछे जाते थे, लेकिन अभी कथन और निष्कर्ष के बेस क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो उसमें ये बेसिक सा चेंज आया है। लेकिन अगर बात करें लेवल की, तो थोड़ा सा मतलब उसमें अप हुआ है, थोड़ा सा मतलब इंक्रीज किया गया है लेवल को। लेकिन थोड़ी मेहनत करने से वो भी जो है कवर हो जाता है, क्योंकि उसमें इतना टफ अभी तक नहीं हुआ है। बस थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया गया है क्वेश्चन को पूछने का। ठीक है। तो ये हुई वो बात। अब बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहते हैं, कहाँ से आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। जैसे जेंडर वाला टॉपिक है, जेंडर वाले से क्वेश्चन आपका आता ही आता है। और डिसलेक्सिया वाला, वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। समावेशी की तो अपनी एक पूरी यूनिट है 5 नंबर की, वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और जो इम्पोर्टेंट थिंकर्स हैं, जैसे कोहलबर्ग है, वाइगोत्स्की है, पियाजे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन 2-2 नंबर के, 3-3, इवन 3-3 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगी, कहाँ स्पेशली सीडीपी में। और अदर जो सीडीपी का पेडागोजी का रोल रहता है 15-15 मार्क्स का, यानी कि अगर मैं बात करूँ हिंदी की, तो हिंदी में से आपके 15 नंबर के तो हिंदी से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले जाएंगे, उसमें पैराग्राफ देकर या फिर किसी भी तरीके से ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। लेकिन 15 मार्क्स का यहाँ से आपको पैडागोजिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब पैडागोजी क्या होती है? पैडागोजी में किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे उसमें क्या करेंगे कि बच्चे को जो बच्चे होते हैं, बच्चे को किस तरीके से ट्रीट करना है, बच्चे को किस तरह का इन्वायरमेंट देना है। अगर आपको उसे हिंदी उसकी मजबूत करनी है तो कौन से तरीके से आप पढ़ाओगे, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो पैडागोजी कहलाता है। पैडागोजी मतलब शास्त्र होता है बच्चों का, जिसमें बच्चों को किस तरीके से आपको ट्रीट करना है, उनके साथ में व्यवहार कैसा करना है, तो वही मतलब बच्चों की पैडागोजी हो जाती है। ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर इन चीज़ों को आपको समझना है। तो अब हम इतना आपने समझ लिया है। लास्ट टाइम हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था, लेकिन इस बार हम सीक्वेंसली हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो उम्मीद करती हूँ कि आप काफ़ी एनर्जेटिक तरीके से 2024 अगस्त की तैयारी करेंगे सीटेट की, और किसी भी क्लास को मिस नहीं करेंगे। और टारगेटेड ये रहेगा बैच, तो इसे ज़रूर ज्वाइन करेंगे, बाकी लोगों को भी शेयर करेंगे। तो आई होप आप अच्छे से पढ़ाई करें। तो इसी के साथ मैं लेना चाहूँगी आपसे भी थैंक यू वेरी मच। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।